और ये खस्ता देखिए कितनी खस्ता है, और लेयर भी देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से टूट रही है। अस्सलाम वालेकुम, आरिफ रेसिपी में स्वागत है आपका। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में खस्ता करारी मठरी, जो कि छोटी मोटी भूख में चाय के साथ खाने के लिए। इसके लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, आइए नजर मारते हैं। तो हमने ली है 200 ग्राम मैदा, जो कि ऊपर तक भर कर ली है, छान कर ली है। इसके लिए लिया है हमने 100 ग्राम आटा, इसको हेल्थी बनाने के लिए। और 2-3 चमचे ली है हमने सूजी, जो खस्ता करारी बनाने के लिए। अब यहाँ ली है हमने मेथी ली है, 2-3 चमचे मेथी ली है। आधा चमचा हमने ली है अजवाइन, आधा चमचा लिया है नमक, और 2 पिंच लिया है हमने खाने वाला मीठा सोडा। और मोइन के लिए लिया है हमने घी। तो यहाँ लेंगे एक बॉल में डालेंगे मैदा, अब डालेंगे आटा, और 2-3 चमचे सूजी है, ये डालेंगे इसको खस्ता करारा बनाने। अब यहाँ डालेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अजवाइन को हाथों पे रगड़ते हुए डालेंगे, इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। अब नमक और मीठा सोडा, नमक स्वाद अनुसार लेना है। अब सभी चीजों को हाथों से मिलाना है। यहाँ मैदे से भी बनाई जा सकती है, लेकिन हमने मैदे में आटा और सूजी खस्ता बनाने के लिए मिलाई है, और हेल्थी बनाने के लिए आटा मिलाया है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें घी। तो यहाँ 3 चमचे घी डाला है। घी डालने के बाद अच्छे से मसलेंगे इसको, आटा मैदा सूजी सबको, मैदा को। तो हमने यहाँ 5 चमचे घी डाला है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखते हैं, बचे हुए घी को भी डालेंगे, मोइन कम लग रहा था हमें, तो हमने 6 चमचे घी की बराबर डाला है इसमें। देखिए अच्छे से मोइन अब लड्डू बन रहा है, और इस तरह से यहाँ मोइन हमने परफेक्ट कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो लगाएंगे। ना सख्त डो लगाना है और ना टाइट लगाना है, रोटी से थोड़ा सा टाइट लगाना है बस। अब इसे हाथों से मसल के अच्छे से चिकना करेंगे। आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसको ढक के रखेंगे। तो मैदा को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है रखने के बाद। अब इसकी करते हैं तैयारी। अब यहाँ लेना है 2 चमचे ली है हमने मैदा, और 3 चमचे घी लिया है। इसकी एक स्लेरी तैयार करेंगे इस तरह से। तो घी और मैदा की स्लेरी भी तैयार हो चुकी है। अब लेते हैं चॉपिंग बोर्ड। तो यहाँ मैदा के छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ हल्का सा घी लगाएंगे चॉपिंग बोर्ड पे। मैदा भी लगा सकते हैं या सूखा आटा भी लगाकर बेल सकते हैं। तो इस तरह से पतला बेलेंगे रोटी की तरह। जितना पतला हो सके उतना ही बेलना है, चारों तरफ से बराबर बेलना है। तो हमने कुछ इस तरह से बेला है पतला। एक प्लेट लेंगे इस तरह से, और इसको रख देंगे। तो दूसरी रोटी को भी इसी तरह से बेलेंगे। अगर रोटी चिपकती है तो थोड़ा घी लगा लें बेलन पे और चॉपिंग बोर्ड पे भी। तो दूसरी रोटी को भी हमने इसी तरह से इतना पतला बेल लिया है, इसे भी साइड में रखेंगे। और तीसरी रोटी को भी बेल लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ हमारी तीनों रोटियां बिलकर तैयार हो चुकी हैं। जैसे कि ये देखिए, एक रोटी, 2 और तीसरी रोटी ये रखी है। अब करना क्या है, यहाँ लेनी है मैदा और घी की स्लेरी। इसको हाथों से अच्छे से चारों तरफ फैलाना है इस तरह से जैसे हम फैला रहे हैं। और इसके ऊपर रोटी रखनी है, जो अगर छोटी बड़ी हो तो थोड़ी खींच के बराबर कर लें, जैसे कि देख सकते हैं आप हम कर रहे हैं। ये देखिए, फिर से थोड़ी सी यही स्टेप करना है, चारों तरफ अच्छे से फैलाना है। तीसरी रोटी को भी इसके ऊपर रखना है। अब इसको बेलना है हल्के हाथों से, फिर से इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसका एक रोल बनाएंगे इस तरह से,
टाइट सा, इस तरह से थोड़ा बड़ा करेंगे। ये अच्छा से चिपक गया है और बढ़िया से रोल बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ लेनी है छुरी। अब छुरी से हम लोइयां काटेंगे इसकी फिर से। अब एक एक लोई को उठाना है और इस तरह से करना है और साइड में रख देना है। हाथ पे रखना है और उंगली से इसी तरह से दबाना है। बस इसी तरह से हम बाकी की सभी बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब एक बर्तन लेना है और इस तरह से रख देना है। तो सभी तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको आगे क्या करना है। तो सभी मठरी बनकर तैयार हो चुके हैं कुछ इस तरह से। अब इसको लेना है और हल्के से बेलन से, बस ज्यादा बड़ा नहीं करना, हल्का सा बेलना है इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब ये तैर के सारी ऊपर आ चुके हैं, यानी ये अपना शेप ले चुकी हैं। तो अब हम इसको पलटेंगे। सभी मठरी को हमने यहाँ पलट दिया है। अब इसको भी सीखने देंगे दूसरी तरफ से। तो देखिए हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छे से लेयर वाली मठरी बनकर तैयार हुई है। जैसे कि हमने 250 ग्राम हमने मैदा ली थी और 100 ग्राम हमने आटा लिया था। आटा हमने हेल्थी बनाने के लिए लिया था और मोइन अच्छा होगा, परफेक्ट मोइन डाल कर हाथ से चेक कर कर देखते रहेंगे तो आपकी भी मठरी लेयर वाली बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। और ये खस्ता देखिए कितनी खस्ता है और लेयर भी देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से टूट रही है। तो हमारी खस्ता करारी मठरी की रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। RF रेसिपी की और वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।